चलिए मेरे भाई, सारी बातें क्लियर है तो प्यारा सा दिल देकर आप लोग आगे बढ़ जाइए। मजे के साथ जरूर डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे और इतना मजा आने वाला है ना कल का सेशन। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए और उसके बाद प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने क्या किया ना, कल तक सारी बातें को क्लियर करवा दिया था। आज जो जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट को मैं क्लियर करवाऊंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। चलिए प्यारा सा दिल देकर तब तक आगे आप बढ़ जाइए। और मैं कल बता दिया था कि जब दो फंक्शन गुना में रहता है तब कैसे बनाते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि चेन रूल में हम चीज़ों को गुना में क्यों लिखते हैं। ये सारी बातें कल मैंने बता दिया था। तो चलिए यहाँ तक हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, कहाँ गया ये, कि जब दो फंक्शन गुना में रहे, ठीक है, ये रह गया मेरा कि जब दो फंक्शन गुना में रहे। कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग 4 पढ़ने वाले हैं। आपको सीट बजाते से मिल गया होगा। सीट का एक क्वेश्चन हमने बना दिया, दिख नहीं रहा, सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए सारी बातें क्लियर है, एक प्यारा सा दिल लेकर आप लोग आगे बढ़िए। अभी तक चीजें समझ में नहीं आया आप लोग का। चलिए तो ये रह गया आपका कि जब दो फंक्शन गुना में रहता तब हम क्या करेंगे, ये रह गया। चलिए भाई, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कल मैंने क्या बताया था, कल मैंने बताया था कि सुन भाई कि जब दो फंक्शन मल्टीपल में रहेगा तो क्या रहेगा। जैसे मैंने कल दो फंक्शन को माना था, दो फंक्शन को मैंने माना था कि मेरे भाई कुछ ज्यादा बड़ा हो गया जी, कि दो फंक्शन को मैंने माना था u और दूसरे को माना था v। तो इसे कैसे बनाए थे, तो मैंने बोला था मेरे भाई सुन, इसे आप फर्स्ट मान लेना, मान लो कि ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन है। तो मैंने बोला था कि पहला का डिफरेंशिएशन करना, पहला फंक्शन मैंने समझ में आ रहा आपको u, पहला का डिफरेंशिएशन करना होता था और दूसरे को छोड़ देना होता था, दूसरे को छोड़ देना होता था। बीच में प्लस सिंबल, बीच में प्लस का सिंबल। अच्छा एक बार आप लोग प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए। अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपका कमेंट नहीं दिख रहा, कमेंट आपका नहीं दिख रहा। पहले प्यारा सा दिल देकर आप लोग आगे बढ़ जाइए, उसके बाद मैं बात करता हूं। बढ़िए, उसके बाद हम बात करते हैं प्लस। फिर मैंने बताया था कि दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो। दूसरा आपका क्या हो गया भी, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो और पहले को क्या कर दो, छोड़ दो, पहले को छोड़ दो। कमेंट नहीं आया जी, जल्दी प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए। आवाज मेरे में नहीं दिख रहा है, आपका नहीं आ रहा। मैं कैसे इसको चेक करूं, सही है। एक प्यारा सा दिल देकर आप लोग आगे बढ़िए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बच्चे प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए, तब समझ में आएगा मुझे कि वॉइस ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रहा है। कमेंट क्यों नहीं दिख रहा एप्लीकेशन पे, हाँ अब सही आ गया। चलिए सही है, चलिए बहुत अच्छा। चलो देख लो, तो कल मैंने बता दिया कि यहां तक सही है, यहां तक सही है। फिर आज हम लोग क्या बताने वाले हैं कि भाई साहब यही चीज जब डिवाइड में रहेगा तब क्या करेंगे, डिवाइड में रहेगा तब क्या करेंगे, यानी u अपॉन v रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखो कैसे बनाते हैं। इसका बनाने का, इसमें भी पहले का डिफरेंशिएशन करो, पहले का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को छोड़ दो। इसे मैंने फर्स्ट किसे बोला है, तो इसे मैंने बोला है फर्स्ट, इसको बोला है फर्स्ट, इसे बोला हूं और सेकेंड इसे बोला हूं। तो पहले का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को छोड़ दो, माइनस माइनस, फिर क्या होता है दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा बोले तो कौन रे बउआ भी, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो और पहले को छोड़ दो, और पहले को छोड़ दो, बटा का भी स्क्वायर होता, बटा का भी स्क्वायर होता। यानी जब चीजें भागा में रहे ना तो हम क्या करते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले को छोड़ देते हैं। यानी जब मेरा डिवाइड में फंक्शन रहेगा तो ये वाला नियम लगेगा, ठीक है। बोलोगे सर ये तो फार्मूला के रूप में, आपने याद इसको देखो मैंने कैसे करवाया था। मैंने गुना वाले को कैसे याद करवा दिया था कि सुन रे भाई, मान लो कि u और v,
यू और भी का डिफरेंशिएशन करना, इसे भी मैं डैश ही बोलता हूं। तो मैंने बोला था कि इसमें समझना कि बेटा का विवाह है, इसमें क्या समझना है कि बेटा का विवाह है, बेटा का विवाह है। तो बेटा का विवाह कैसे कराओगे? बेटा का विवाह, पहले बेटे का मौरी पहनाओ, ऊपर मौरी होता है ना, पहले बेटे का मौरी पहनाओ, दूसरा को छोड़ दो, दूसरा को छोड़ दो, नागिन डांस करेगा, नागिन डांस करने वाला भी तो चाहिए। फिर मैंने बोला बेटा का विवाह है तो तिलक तो मिलेगा यार, तो बीच में प्लस होगा। फिर दूसरे बेटा का विवाह कराओ, दूसरे बेटा का विवाह करवाओ, दूसरा बेटा आपका कौन है भी, दूसरे बेटा का विवाह कराओ, पहले को छोड़ दो, यही हुआ था, गुना में रहता था। फिर मैंने बोला कि मेरे भाई अगर 3 गो आपका बेटा रहेगा तब कैसे कैसे विवाह करवाओगे? कहोगे क्या सर कितना छोटा सा बात आप बोल रहे हैं, आपको पता है कैसे कैसे विवाह करवाओगे? तो बोलोगे सुनिए गुरुजी मैं आपको विवाह करवाता हूं, कैसे कैसे विवाह करवाऊंगा। जो ध्यान से, पहले बेटे का विवाह करवाओ, 2 गो के छोड़ दो, फिर प्लस, बेटा के विवाह है तब प्लस, फिर दूसरे बेटा का विवाह कराओ, दूसरा तुम्हारा कौन है, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है। तो दूसरे बेटा का विवाह कराओ, 2 के छोड़ दो नागिन डांस करने के लिए, बेटा का विवाह है तो सब में प्लस लगेगा। फिर आपको तीसरा बेटा डबलुआ के विवाह कराना है, तीसरा बेटा डबलुआ के मौरी पहनाना है, यानी गुना में रहेगा तब तो चीजें हमको बड़ा आसान समझ में आ रहा है कि पहले बेटा का विवाह कराओ, 2 के छोड़ दो, दूसरा बेटा का विवाह कराओ, 2 के छोड़ दो नागिन डांस करने के लिए, फिर तीसरा बेटा का विवाह कराओ, छोड़ दो। सेम इसी प्रकार अगर भागा में रहेगा तब कैसे करेंगे सर, डिवाइड में रहेगा तब चीजों को कैसे करेंगे? तो मैंने क्या समझाया कि अगर डिवाइड में रहेगा, डिवाइड में रहेगा तब देखो, डिवाइड में रहेगा तो डिवाइड में रहेगा तो आप समझना बेटी का विवाह, बेटी का विवाह, बेटी का विवाह। अब बेटी का विवाह कैसे करवाओगे, बेटी का विवाह कैसे करवाओगे? तो सुनो बेटी का विवाह कैसे करवाना, पहला बेटी का सिंदूरदान करना, पहला बेटी का सिंदूरदान करना, लो पहला बेटी का सिंदूरदान करो, अरे सिंदूर माथा पे लगाया जाता है ना, तो पहला बेटी का सिंदूरदान करो, दूसरा बेटी के छोड़ दो। अब बेटी के ब्याह है तो कर्ज तो होता ही है यार, इसीलिए माइनस, फिर दूसरी बेटी का विवाह करवाओ, फिर दूसरी बेटी का विवाह करवाओ, पहला बेटी आपका ये है, दूसरी बेटी आपका ये है, तो दूसरी बेटी का विवाह कराओ और पहली बेटी को छोड़ दो। ये गाना गाएगी हरा दी जिरवा पाता रहना, अरे गाना होता है ना शादी ब्याह में, तो ही हो गया कि पहला बेटी का सिंदूरदान करो, दूसरा को छोड़ दो, माइनस दूसरे बेटी का विवाह कराओ, पहला को छोड़ दो। अब पता है ना कि बेटी के ब्याह में कोई ना कोई आपका एगो बेटी रूसी जाती है, तो इसमें छोटकी बेटियां रूस जाती है, छोटकी बेटियां बोलो तो कौची भी स्क्वायर, छोटी बेटे बोले तो भी स्क्वायर। ये होता है डिफरेंशिएशन, जब डिवाइड में करना होता है तब, डिवाइड में करना होता है तब, ठीक है ना। अब इसी को, अब यही चीज को, यही वाला चीज को मैंने यहां भी लिखा है, यही वाला चीज को यहां भी लिखा है, ठीक है ना। तो सुनो इसी को देखो, मैं अगर ऐसे लिखूं, इसी चीज को, सेम इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये d/dx है ना भाई साहब, इसको हम लोग ऐसे डैश भी लिख सकते हैं, डैश भी लिख सकते हैं। ये याद करने का तरीका हुआ, पूरी किताब में ऐसे लिखा रहता है, इससे आपको मैंने ये मेथड बनाना तो इसी मेथड से, ये आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। ऐसा क्यों बता रहे हैं बउआ? क्योंकि आपको पूरी कहानी समझ में आ सके, पूरी दुनिया जो किताब से बनाता है ना, इस मेथड से बनाता है, ये अपना याद कराने के लिए मैंने आपको मेथड दिया है। तो बेटी का ब्याह कैसे कराओगे? तो यही चीज को देखो, पहला बेटी का सिंदूरदान करो, यानी ये वाला के मतलब कौची हो गया डैश, दूसरा बेटी को छोड़ दो। अरे तो जो ये चीज लिखा हुआ सेम ये चीज लिखा हुआ, माइनस माइनस दूसरा बेटी का सिंदूरदान करो, दूसरा बोले तो कौची है भी, दूसरा बेटी का सिंदूरदान करे, इसी के बदले तो मैं डैश लिख रहा हूं, यानी आप ये लिखो चाहे डैश लिखो, चीजें सेम है। और पहला बेटी को छोड़ दो। अब बेटी के ब्याह में छोटका बेटी रूस गई है कि आई और आप पलंग चौकी और कोची का है सोना चैन दिए हमरा नहीं दीजिएगा, तो बेटियां रूस जाती है, तो इसीलिए क्या हो गया भी स्क्वायर। तो मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरी कहानी आपको क्लियर हो गया कि जब भागा में रहेगा तो कुछ इस तरीके से बनाना। जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब। लो भाई क्वेश्चन करवा देते, ये रह गया क्वेश्चन, ये रह गया क्वेश्चन आपका। एकदम दिल से फील होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं, बना क्या रहे हैं। यानी मुझे समझ में आ रहा है सर कि देखिए 2 चीजें भागा में है, 2 चीजें डिवाइड में है, पूरी का पूरी कहानी समझ में आ रहा है कि गुरुजी सुनो 2 चीजें डिवाइड में है, 2 चीजें डिवाइड में है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है, अगर ऐसे करके लिखें डैश के रूप में, तो इसका फार्मूला ही ना होता है कि पहला बेटी का सिंदूर दान करो, दूसरा बेटी के छोड़ दो, बेटी का विवाह है इसीलिए कर्ज में जाएगा,
फिर दूसरा बेटी का सिंदूरदान करो। समझ रहे हो, पहले यू पे डैश है फिर भी पे डैश है, मतलब पहला बेटी का सिंदूरदान करो दूसरा को छोड़ दो, माइनस दूसरा बेटी का सिंदूरदान करो पहला को छोड़ दो, बटा छोटी बेटी रूस जाती है क्या, हाँ हमरा पलंग चौकी नहीं मिला है या सोना के चैन नहीं मिला है, यही होता फार्मूला। इसी को अगर किताब में जो फार्मूला लिखा रहता है उस तरीके से लिखे तो कैसे लिखेंगे, बोलोगे गुरुजी बड़का आसान बात है। ये फार्मूला को ही नीचे मैं इस रूप में लिख रहा हूं, इस रूप में लिख रहा हूं u अपॉन भी, u अपॉन भी। तो कैसे, तो मान लो पहला बेटी का सिंदूरदान करो यानी पहला में लगेगा dy बटा dx, दूसरा बेटी को छोड़ दो, बेटी का ब्याह है माइनस, फिर दूसरा बेटी का सिंदूरदान करो, दूसरा बेटी के मतलब भी, और पहला बेटी को छोड़ दो, पहला बेटी माने यू, बटा छोटकी बेटी रूस जाती है, छोटकी बेटी रूठ गई जी। ये हो गया कहानी। तो मेरे अंदाज से फार्मूला तो याद हो गया होगा, गुना में रहेगा तब बेटा वाला विवाह, गुना में रहेगा तो आपका बेटा का विवाह जी, जो मैंने यहां करवाया। गुना में रहेगा तो बेटा का विवाह, कहां गया जी, बेटा का विवाह कहां करवा दिए, हाँ गुना में रहेगा तो बेटा का विवाह और भागा में रहेगा तो बेटी का विवाह। यहां तक पूरी कहानी मेरे अंदाज से याद हो गया होगा। याद हो गया तो प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए, फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ मेरे भाई बहन को याद हो गया होगा। देख मेरे भाई, यहां तक तूने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आपको यहां देखने का अधिकार नहीं, ये 5वां लेक्चर चल रहा है, तो पहले आप जाके शुरू से लेक्चर देखो जिन भाई बहन ने नहीं देखा है, ठीक है ना। नहीं मिलता है फिर मुझे कॉमेंट करो गुरुजी कैसे कैसे देखना, या कॉल करो। चलिए प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए, प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए बहुत अच्छा बहन, देखो अब ये क्वेश्चन मुझे बनाना है, ये क्वेश्चन बनाना है। बोलोगे सी ठीक है सर चंद सेकंड के बात है। अच्छा इतनी बात तो फील हो गया, तो क्वेश्चन क्या है, पहले सॉल्यूशन लिखो और जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो लिख दो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, बाई बराबर ई के पावर एक्स और बटा का साइन एक्स। और हाँ इस कंसेप्ट से बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा, अभी जस्ट हम तुमको बताते हैं कि बोर्ड में कैसे पूछा, तुम चंद सेकंड में बना देगा। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये मेरे पास क्वेश्चन है भाई, इसको बनाना है। इतना बात तो फील हो गया कि देखो गुरुजी दो आदमी डिवाइड में दिख रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो रे पुत्र बना लो अच्छे से। कैसे बनाओगे, कहोगे सर आसान बात है, कहोगे बाई का तो हो गया डी वाई बटा डी एक्स सर। अच्छा पहले बेटी का सिंदूर दान करो तो पहला बेटी आपका ही हो गया, दूसरा बेटी के छोड़ दो, छोड़ दिया दूसरा बेटी के, माइनस दूसरा बेटी का सिंदूर दान करो, दूसरा बेटी आपका कौची है बउआ नीचे वाला, दूसरा बेटी का सिंदूर दान करो, पहले को छोड़ दो, पहले कौन है आपका ई के पावर एक्स, पहले को छोड़ दो, बटा का छोटी बेटी रूस जाती है इसीलिए साइन एक्स का कौची हो गया होल स्क्वायर, साइन एक्स का हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, जो ये नियम था उसी नियम से बस मैंने सेट कर दिया कि पहले बेटी का सिंदूरदान करो दूसरे को छोड़ दो, बेटी का विवाह है माइनस दूसरे बेटी का सिंदूरदान करो पहले को छोड़ दो, बटा कौची हो गया भी स्क्वायर। बोलोगे सर बेसिक सा बात था। अब बस जहां जहां ये लगा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करना। इसका मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन करना, इसका मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो जिसमें ये लगा हुआ डी वाई बटा डी एक्स उसको डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करने के मतलब वो कर फार्मूला लगा लो। अब फार्मूला लगावे नहीं आता तब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं जी, जाके आप पहला लेक्चर देखो। अच्छा फार्मूला क्या हो जाएगा जी, ई के पावर एक्स का फार्मूला होता है ई के पावर एक्स और साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का फार्मूला होता है क्या बंधु, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है ना, कॉस एक्स होता है। चलिए तो क्या करेंगे बउआ, लगा लो फार्मूला डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, ई के पावर एक्स का फार्मूला देखो ई के पावर एक्स ही होता है इनटू, देखो इसमें तो डी वाई लगा ही नहीं है तो इसको जस के तस, माइनस देखो इसमें डी वाई बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स लगा हुआ था, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस इनटू ई के पावर एक्स बटा, देखो एक बात बताते हैं तुमको कि चाहे साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा रहे चाहे तो इसी को साइन स्क्वायर एक्स बोले, दोनों बात बराबर है। चाहे तो साइन एक्स का स्क्वायर लिखा रहे चाहे साइन स्क्वायर एक्स लिखा रहे, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स
बिल्कुल ये आपका बन गया। लेकिन बोलोगे सर मैथ का आता है कि सबसे छोटा से छोटा रूप में आंसर दो, तो हमको पता चल रहा है कि गुरुजी ये जो ई के पावर एक्स और यहाँ भी ई के पावर एक्स, यानी आप ई के पावर एक्स कॉमन ले लो, ई के पावर एक्स कॉमन ले लो, ई के पावर एक्स कॉमन ले लो, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लिए और बटा हो गया साइन स्क्वायर एक्स। दैट इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर। मेरी बात कही हुई बात आपको पूरी समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं बिल्कुल सही से। मेरे भाई मैं आज कॉन्सेप्ट 3 पढ़ा रहा हूं, तो मेरे बच्चे ये भी कॉन्सेप्ट कर दो, ये कॉन्सेप्ट मैं 4 पढ़ा रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट 3 तक आपका सारा क्वेश्चन बन गया है ना। कॉन्सेप्ट 3 तक सारा क्वेश्चन बन गया तो यस कमेंट कर लो। कॉन्सेप्ट 3 तक सारा क्वेश्चन बन गया, यस कमेंट कर लो, यस कमेंट कर लो। कॉन्सेप्ट 3 तक बन गया, पूरी कहानी समझ में आ गया। तो चलिए उसके बाद जो पूछा हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है वो करवाते हैं। देखो बोर्ड का क्वेश्चन आपका देखो ये पूछा हुआ 2021 में, ये क्वेश्चन पूछा गया बउआ 2021 में 2021 का ये क्वेश्चन है। चलिए एकदम साफ साफ लोगो लगा हुआ है 2021 का। यस सर बहुत अच्छा है। चलिए चलिए तो आपको सेम टू सेम जैसे बोर्ड वालों ने दिया है, सेम टू सेम मैंने उठा कर ले आया है कि मेरे भाई आपको निकालना है डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले कैसे बनाओगे? सबसे पहले बनाओगे कैसे? बोलोगे सर बिल्कुल आसान सा बात है, सुनिए कैसे बनाते हैं। सीट का एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन करवा के दे रहा हूं, तो अब क्या चाहिए मेरे भाई? बाई बराबर, अगर बाई नहीं भी दिया हुआ है, ये डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, बाई छूट गया, ठीक है ना। तो इस बाई बराबर आपको लेट कर लेना, लेट बाई बराबर नए है ना तो आगे लेट कर लो, लेट लेट बाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स और बटा रूट कॉस एक्स। अब बोलोगे सर बाई ही क्यों लेट किए? अरे भाई बाई ही तो मेरा डी वाई बटा डी एक्स देगा। बोलोगे सर लेट करने की क्या जरूरत है? मेरे भाई अगर लेट नहीं करोगे तो कहां से डी वाई बटा डी एक्स लाओगे? इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, सिलेबस। सर संदीप तुम कॉल पे मुझे बात कर लेना, सिलेबस तुमको बता दिया जाएगा। तुमको नया बच्चा हो, तुमको समझ में भी नहीं आएगा, 2 दिन 3 दिन पहले आपका एडमिशन हुआ, कैसे समझ में आएगा फिर? ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, मेरे से बात कर लोगे, मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना। तो मैंने लेट कर लिया बाई बराबर इतना। ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, देख समझ में आ रहा है तो देख लो, वरना आप शुरू से देखना पड़ेगा, मैंने तो आपको बताया। तो बाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स बटा अंडर रूट कॉस एक्स हो गया। क्लियर है ना? क्लियर है जी। मैंने बाई बराबर लेट कर लिया। अब इसे देखते ही मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि सुनो गुरुजी, दुनिया का कुछ भी हो जाए, मुझे एक लाइन तो समझ में आ रहा है कि दोनों डिवाइड में है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक लाइन तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों डिवाइड में है। यानी जब दोनों भाग में है तो बोलोगे सर आप ही ने तो मुझे बताया है कि जब 2 आदमी डिवाइड में रहे तो कैसे बनाना है। बोलोगे सर कैसे बनाना मुझे पता है, पहला बेटी का सिंदूर दान करो, पहला बेटी का सिंदूर दान करो, दूसरा को छोड़ दो, बेटी के विवाह है इसीलिए माइनस, बेटी के विवाह है इसीलिए माइनस, फिर दूसरे बेटी का सिंदूर दान करो, दूसरा बेटी का मतलब भी हो गया, दूसरा बेटी का सिंदूर दान करो, पहला बेटी को छोड़ दो। और जब ये बेटी का ब्याह होता है तो छोटी बेटी रूठ जाती है कि आय बापा हमरा तो सोनमा वाला चैने नहीं मिला है, ठीक है ना, तो रूठ जाती है। ये मेरा फार्मूला हो गया। सेम इसी फार्मूला पे इसको बैठाओ, इसको बैठाओ। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए बड़ा ठीक है जी। अब बाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी वाई बटा डी एक्स। अब जैसे जैसे कहता पहला बेटी को सिंदूर दान करो, पहला बेटी आपका ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, पहला बेटी का सिंदूर दान करो, दूसरा बेटी को छोड़ दो, दूसरा आपका ये हो गया माइनस, दूसरे बेटी का सिंदूर दान करो, तो दूसरा बेटी आपका कौन हो गई? नीचे वाला, तो दूसरा बेटी का सिंदूर दान करो, लो दूसरा बेटी का सिंदूर दान करो। सिंदूर दान का मतलब डिफरेंशिएशन करना बस। और पहला बेटी को क्या करो? छोड़ दो। तो पहला बेटी आपका क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरी बेटी रूठ जाती है, रूठ जाती है मतलब नीचे वाला स्क्वायर में होता है, तो रूट कॉस एक्स, दूसरी बेटी रूठ जाती है, दूसरी बेटी आपका रूठ जाती है, स्क्वायर से रूट गया काम से। चलिए
अब जिस जिस में डी लगा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करो। अब देखो जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं जिनके डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ नहीं है उनको ये डिफरेंशिएशन करना ही नहीं आता है, करना ही नहीं आता। लेकिन मेरे बच्चे को पता है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। मेरे बच्चे पता है क्या बोलेंगे कि सबसे पहले देखिए सर इसमें पहले स्क्वायर का होगा, यानी सबसे पहले पावर वाला का होगा, उसके बाद किसका होगा, साइन का। डिफरेंशिएशन तो करना समझ में आ रहा होगा कि पहले पावर का फिर किसका, साइन का। तो पहले पावर का करेंगे तो डिफरेंशिएशन पावर का कैसे होता है, बोलोगे सर आप नहीं जानते मुझे पता है। पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो मैंने बताया था, क्या मैंने बताया था कि पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। सुनो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता। मेरे बच्चे पावर का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था मेरे ब्रदर कि x के पावर n है, तो पावर का डिफरेंशिएशन पावर बगल में आएगा और एक पावर क्या हो जाता है, कम जाता है, एक पावर कम जाता है, यही पावर का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहां अगर पावर पहले बगल में आएगा और एक पावर कम जाएगा तो दो गो था तो एक हो गया, एक पावर कम गया। ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ, पावर का, मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। अब फिर बचा साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, तो बोलोगे सर साइन का डिफरेंशिएशन मुझे पता है कि साइन का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। तो आपका साइन का हो गया कॉस एक्स, क्लियर, इनटू देखो इसको इसके आगे d अपॉन डी एक्स लगा ही नहीं है, इसको जस के तस रहने दो, तो इसको मैं जस के तस रहने देने वाला हूं, कोई चेंज करने वाला नहीं हूं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही नहीं करना है। तो ये रह गया आपका कॉस एक्स माइनस माइनस। अब देखो अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मुझे करना है इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करने में मेरे बच्चों को पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा कि सर अगर मुझे रूट कॉस एक्स का करना है, रूट कॉस एक्स का करना, तो नहीं बताए थे रे बउआ कि अगर रूट कॉस एक्स का करना है तो सबसे पहले रूट का होगा, दूसरा नंबर में किसका होगा, कॉस का होगा। क्यों, क्योंकि ये चैन रूल से बनेगा, चैन रूल से बनेगा। जहां जहां फार्मूला में छेड़छाड़ किया गया है किस नियम से बनेगा, चैन रूल से बनेगा। मेन इसका एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल फार्मूला रूट एक्स ना होता है जी, रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन यहां देखो तो रूट के अंदर कॉस एक्स है। तो जहां जहां फार्मूला के साथ छेड़छाड़ किया गया है वहां वहां चैन रूल से बनेगा। तो फार्मूला के साथ छेड़छाड़ किया गया, चैन रूल से बनेगा। तो मेरे बच्चे बताएंगे कि पहले रूट का करेंगे तो 1/2 रूट, 1/2 रूट, और देखो रूट के अंदर एक्स रहता तो एक्स लिखते हैं, मेरे पास कॉस एक्स है तो मैं लिखूंगा कॉस एक्स इंटू, ये तो रूट का हुआ। दूसरा नंबर में कॉस का करना है तो कॉस का क्या होता है मेरे मित्र, कॉस का क्या होता है, कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स, बिल्कुल होता है, ऐसे बनेगा। यानी ये जो हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए तो इसी का हमको डिफरेंशिएशन करना था, तो माइनस का माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी तो करके हम बताया, अभी तो मैंने करके आपको बताया कि सुनो रे प्यारे लाल, रूट का हो जाएगा 1/2 रूट, 2 रूट, और देखो मैंने बताया है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने बताया है होता 1/2 रूट एक्स, ये सब फार्मूला आपको याद होगा। तो देखो 1/2 रूट, रूट के अंदर एक्स रहता तो एक्स, मेरे पास रूट के अंदर है कॉस एक्स तो मैं लिखूंगा कॉस एक्स इंटू, गुना में काहे लिखते हैं, कल मैंने आपको बताया। फिर रूट के अंदर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का करना है, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। लो मैं यहां लिख देता हूं कि मेरे मित्र कॉस का होता है ना, कॉस का जो होता है वो होता माइनस साइन एक्स, मैंने लिख दिया, बटा 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 हो गया मेरा कॉस एक्स, कॉस एक्स चलेगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल चलेगा सर, चलेगा। अब सुनो, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, देखो इसके नीचे नहीं कुछ तक क्या है, 1 है, यानी ये दोनों का एलसीएम होगा, तो ये दोनों का एलसीएम होगा तो लिखाएगा 2 रूट कॉस एक्स, मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब इससे हम भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, ये नहीं, ये वाला, ये पूरी कहानी किस में गुना होगा, यहाँ के गुना होगा, ये पूरी कहानी इसमें गुना होगा। और गुना का एक छोटा बात हम तुमको बताए हैं कि जहां अगर आपको मिल जाए रूट एक्स और गुना में एक और मिल जाए रूट एक्स,
तो आप इसे क्या लिखते हो, सिर्फ एक्स लिखते हो, सिर्फ एक्स लिखते हो। जैसे आपको मिल जाए √4 और इंटू आपको मिल जाए √4, तो क्या लिखते हो, 4 लिखते हो। इसी प्रकार मेरे मित्र यहां देखो, जब ये गुना होगा तो एगो रूट कॉस एक्स है, एगो रूट कॉट एक्स, यानी ये दोनों के बदले सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स लिखाएगा। यानी देखो ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा तो 2 2 4 हो गया, और क्या हो गया, साइन एक्स और इंटू ये हो गया कॉस एक्स, और मेरे ब्रदर ये रूट कॉस मिलके एगो बना देगा कॉस एक्स माइनस, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा साइन एक्स, नीचे आपका हो गया साइन एक्स। और बउआ रे नीचे आपका क्या था, नीचे आपका कॉस एक्स था, तो नीचे नहीं कुछ रहता तो आपका क्या रहता, बन रहता है। हो गया, बन गया। 2021 का ये आप क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन था। डी बाई बटा डी एक्स 3 लाइन में तो हो ही जाता है जी। ये हो गया 4 साइन एक्स, और कॉस गुना कॉस कौचरे बउआ कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस आपका साइन एक्स बटा, देखो नीचे वाला ऊपर गुना होता है और ये दोनों आपस में गुना होता है, तो हो जाती 2, और यहाँ पे कॉस एक्स और इंटू रूट कॉस एक्स। चलिए अब यहाँ से मेरे बच्चे यही आपका आंसर हुआ, अब देखो क्या करना है। कई बार पता आंसर कैसे देगा, देखो यहाँ पे पावर 1 है, इसको थोड़ा सा इधर, कई जगह पे आपको आंसर ऐसे भी देगा। ये आपका कॉस एक्स है इंटू, देखो ये भी कॉस एक्स है, रूट के मतलब कुछ होता है पावर में 1/2, अरे होता है रूट हटेगा तो पावर में 1/2, और यहाँ पे 1 है तो दोनों को पावर जुट जाएगा, तो दोनों के पावर जुटेगा तब 1 + 1/2x, यानी कॉस 3/2x। तो कहीं कहीं ये पूरा के बदले ये वाला भी दे सकता है, तो यहां तक भी छोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही है। तो चाहे यहां तक छोड़ दो या तुम नीचे इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक भी तो छोड़ोगे तो आंसर सही है, यहां तक भी छोड़ोगे तब आंसर क्या है, सही है। बस एक कैलकुलेशन का खेला था। एक बार पहले मैं ओवरऑल आपको रिवीजन करवा देता हूं, मैंने शुरू से दिखा देते हैं हमने कांड क्या किया है, आप चिंता मत करना। देखो हमने कांड क्या क्या किया है, मन से प्यार से समझ लो, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मुझे dy/dx चाहिए था, मेरे पास dy/dx चाहिए था, तो dy/dx मिलेगा क्या, जब y बराबर कुछ रहेगा तभी मिलेगा मेरा dy/dx। तो इसमें तो y बराबर दिया ही नहीं था, तो मैंने इसको मान लिया y बराबर इतना। y ही क्यों माना, क्योंकि y ही है जो मेरा dy/dx देगा, तो y बराबर मैंने मान लिया। अब y बराबर मैंने मान लिया, अब मान लेने से हुआ क्या, मान लिए। अब देखो जैसा ही मुझे पता चला डिवाइड में है, डिवाइड वाला फार्मूला लगा दिए, डिवाइड वाला फार्मूला लगाए, और डिवाइड वाला लगाए तो बस डिफरेंशिएशन करना था। मैंने बारी बारी से डिफरेंशिएशन किया है और बस एलसीएम लिया, काम खत्म कर दिया। मेरे भाई पूरे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, तो यस कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि समझ में आ गया। एक बार आप खुद से बना लोगे बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहां तक सही है, तो एक प्यारा सा दिल लेकर आगे बढ़ जाइए, यस कमेंट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई बड़ा सवाल नहीं था, बेसिक सा बात था, कैलकुलेशन था। ये एक ऐसा चैप्टर, ये और इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर है ना, पूरा 11 तक आपने जितनी चीजें पढ़ी है सबका इस्तेमाल ही करके देगा, सबका इस्तेमाल ये चैप्टर में होगा, ठीक है, सबका इस्तेमाल होगा। इतनी बातें तो आता है यार, 12th के विद्यार्थियों, इनकम टैक्स आप सपना रखते हो ऑफिसर बनने का और ये छोटी सी काम नहीं कर पाओगे तो कैसे आप ऑफिसर बन पाओगे। छोटा छोटा बात है यार, मन में इच्छा है कि हम बड़े पद पर जाए, बड़े ऑफिसर बने, तो ये छोटी कहानी है। हाँ सर मस्त लग रहा है सर, थैंक यू मेरे भाई, बिल्कुल मस्त लगेगा। तुम शुरू से देख लो बउआ, न्यू एडमिशन है ना, शुरू से देख लो, पूरी कहानी मजा आ जाएगा। अब देखो मैंने कॉन्सेप्ट 5 में पढ़ाया है चैन रूल पढ़ाया, चैन रूल पहले भी पढ़ाए हैं, लेकिन इसमें लिखा गया शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जितने भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, या संभावना है या तो मुझे लगा कि नहीं इससे बच्चों को नॉलेज हो सकता है तो मैं दे सकते। देखो तुम लोग सारे बच्चे को भाई 12th के बाद CUET का तैयारी करना है, CUET का मैं तैयारी खुद करवाऊंगा। देखो इसका हम सेट लगवाएंगे,
इससे क्या होगा ना कि आपको अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना, बनारस में पढ़ना, जामिया में पढ़ना है, या तो जेएनयू में पढ़ना है, तो ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी अपना एक इंट्रेंस टेस्ट लेती है, इंट्रेंस एग्जाम लेती है, और वो इंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल आपका 12th से ही लगभग 70 से 80% 12th का ही सिलेबस रहता है। तो बस थोड़ा सा देख लोगे ना, निपटा लोगे, और मैं हूं ही, निपटा ही दूंगा। आ जाओ, अब यहां से देखो क्वेश्चन बनाना है। अब नहीं भी बना होगा तो पूरी कहानी आपको समझ में आ गया होगा। देखो करना क्या है, साफ शब्दों में लिखा गया है कि डिफरेंशिएशन करना, ठीक है ना। फॉलोइंग यहाँ पे क्यों लगाया गया है, फॉलोइंग यहाँ पे क्यों लगाया गया, क्योंकि ऐसे ऐसे 5 क्वेश्चन है, सबका डिफरेंशिएशन करना है, इसीलिए लगाया गया, ठीक है ना। अच्छा, यही क्वेश्चन को आपको बोर्ड में कैसे दे सकता है, यही क्वेश्चन को बोर्ड या तो कहीं कहीं जगह पे ऐसे आपको दे देगा, यही सेम क्वेश्चन को कई जगह पे डायरेक्ट आपको ऐसे दे देगा, या ऐसे दे देगा y बराबर साइन स्क्वायर x, और कहेगा फाइंड dy बटा dx। बोर्ड में आपको जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं वो ऐसे देगा, लेकिन कई कई जगह पे ऐसे दे दिए, जैसे यूपी बोर्ड होता है, और मैं ही नहीं कहता फरिया के कि dy बटा dx लिखा लो। यूपी बोर्ड में आपको ऊपर वाला ये लैंग्वेज दे देगा, ऊपर वाला ये लैंग्वेज दे देगा, ठीक है ना। तो मैं क्या सब लेकर चलता हूं कि किसी तरह दे दे, बच्चे को टेंशन होना नहीं है। तो क्या करना है, मैंने इसको ऐसे भी दे सकता, बिहार बोर्ड में ऐसे पूछता है, यूपी बोर्ड में छुच्छे ऐसे देता है। तो ऐसे सिचुएशन में करना कुछ नहीं है, बस आपको लेट कर लेना है। लेट बाई बराबर, बाई ही क्यों मानना सबको पता है, लेट बाई बराबर इसे हल करना, ठीक है ना। बाई बराबर जो दिया हुआ था मैंने मान लिया। अब बच्चा लोग इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चों का मेजर प्रॉब्लम देखो, सबसे ज्यादा गलती जो मैं भी पढ़ता था, मेरे से भी सबसे ज्यादा गलती यहां पे होता था मेरे भाई, साइन स्क्वायर एक्स, और ऐसे लिखता हूं साइन एक्स स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये साइन स्क्वायर एक्स है और ये साइन एक्स स्क्वायर है, यानी ये साइन के पावर स्क्वायर है और ये आपका एंगल के पावर एक्स के पावर स्क्वायर है। तो यहां तुम धिमाठ जैसा मत कर देना कि पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर देना, यहां तुम गलती करोगे पावर का कर देगा। अरे भाई इसमें देखो साइन स्क्वायर, साइन पे स्क्वायर होना, एगो एक्स पे स्क्वायर होना, दोनों बात अलग है। लेकिन अगर कहीं पे साइन स्क्वायर एक्स दिखाई दे और या तो साइन एक्स के होल स्क्वायर दिखाई दे, ये दोनों आपस में बराबर है। देखो चाहे तो पूरे साइन पे स्क्वायर कर दो, चाहे तो साइन स्क्वायर लिखो, ये बात बराबर है। लेकिन यहां साइन स्क्वायर एक्स है, और जबकि यहां देखो साइन एक्स स्क्वायर है, ये साइन पे स्क्वायर है, ये एक्स के स्क्वायर है, तब मामला बिगड़ जाता है, तब दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, या टेंशन न लो। तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो बच्चा बोलेगा देखिए सर हम बता रहे हैं कैसे डिफरेंशिएशन करना है। ये वाला बनेगा चैन रूल से। बोलोगे सर क्यों चैन रूल से बनेगा, क्योंकि फार्मूला के साथ छेड़छाड़ किया गया। मेरा फार्मूला क्या होता है, मेरा जो फार्मूला होता है ना प्यारे लाल, मेरा जो फार्मूला होता है वो होता साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स, यानी जो मेरा फार्मूला होता है साइन एक्स बराबर फार्मूला होता है, जबकि ये दिया गया साइन एक्स स्क्वायर, यानी ई नहीं दिया गया, इसके साथ छेड़छाड़ किया गया। तो जहां भी छेड़छाड़ करेगा तो चैन रूल से बनेगा। अब बच्चे को समझ में आ गया होगा कि सर कैसे बनाना है, तो कहोगे सर करना कुछ नहीं है, एक बार में आपको साइन का करना है, पहला बार में, पहला राउंड में आपको साइन का करना है, पहला राउंड में आपका साइन का होगा, दूसरा राउंड में एक्स के स्क्वायर का होगा। तो पहले मैं इसे शॉर्ट मेथड बनाता हूं, फिर मैं इसे लॉन्ग मेथड बनाऊंगा, दोनों मेथड चलेंगे। तो सबसे पहले दुनिया वाले को हम करेंगे, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, हम है बिहारी। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डब्ल्यू माने बीथ, आर माने रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट टू कौच एक्स लिखते हैं। वाई का क्या हो गया, बाई का हो गया डी बाई बटा डी एक्स बराबर, सबसे पहले साइन का करोगे, अरे करोगे तो लिखोगे लो गुरुजी साइन, पहले पूरे का करना है तो पहले लिख दो पूरा, लिख दिया पूरा। अच्छा इसे अगर एक लाइन में बनाओगे तो ऐसे करोगे, सर आप यही ना कहना चाहते हैं सर कि पहले साइन का करो, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस। अब कितना गधा एक्स लिख दिया, अरे भाई तुम पागल बागल हो क्या, साइन के बाद एक्स था तब ना तुम साइन के बाद एक्स लिखा जी, तुम्हारे पास साइन के बाद क्या है एक्स स्क्वायर,
तो तुम भी लिखोगे कॉस के बाद एक्स स्क्वायर, यानी साइन के बाद जो रहता वही लिखाता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और उसके बाद जो भी अब जो लिख दो एक्स स्क्वायर लिखा गया। इस साइन का हुआ है, दूसरा आपको इसका करना है। तो ये किस फार्मूला पे सेट है? तो मेरे बच्चे तुम बताओगे कि सर देखिए ये पावर वाला है, पावर वाला है। पावर वाला का डिफरेंशिएशन मैंने कैसे बताया था कि देखो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड माथा पे चढ़ गई है, तो गर्लफ्रेंड को पहले झोटा पकड़ के बगल में पटक दो और एक बाल कवड़ जाता है। नियम तो यही है ना, तो तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड को बगल पकड़ के बगल में पटक दो जी, और एक बाल कबाड़ दो। लो एक बाल कबाड़ दिया, यानी आपको आने वाला डी वाई बाटा डी एक्स, डी वाई बाटा डी एक्स। ये देखो इसे मैं आगे लिख देता हूं सॉल्यूशन करके, तो 2x के पावर 1, तो 1 लिखो चाहे मत कोई बात नहीं है। और ये आपका हो गया cos x स्क्वायर, और यही आपका आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ। लो यही आपका आंसर हो गया कि मेरे भाई साइन एक्स स्क्वायर था, पहला साइन का करना था, दूसरा एक्स स्क्वायर का करना था, और जनरली बस चुपचाप हम बना दिए। कहोगे सर इसको आगे काहे लिखे हैं ये बताइए, तो मैंने क्या बताया था, जितने भी कांस्टेंट है, जितने भी संख्या उसे आगे लिखा जाता है। तो इसे मैंने संख्या था दो, इसीलिए इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, और मेरी कोई मंशा नहीं थी। यहां तक पूरी कहानी आपको समझ में आया होगा। ये हो गया आपका शॉर्ट में। जबकि लॉन्ग में इसको हम कैसे बनाते समझ लो। लॉन्ग कुछ होता नहीं है, बस यहाँ पे जो डायरेक्ट हम कर दिए हैं ना, तो वो बस डी लगा के लिखते, डी लगा के, ताकि लोगों को लगे कि नहीं सही में अच्छा आदमी है, डी लगा के लिखते। जैसे हम बता देते हैं, आपके पास क्वेश्चन यही था जी, क्वेश्चन आपका यही था कि बाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर। देखो इसको बाई इज्जत लिखते, समझते हो, मतलब मैं कहता कि इज्जत हमको नहीं दिया। तो मान लो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, और 2 नंबर में आ गया, अब ऐसे तू 1 2 3 लाइन में निपटा देगा, तो क्वेश्चन वाला के लगेगा हमारे कोई इज्जत नहीं है जी, 2 नंबर के क्वेश्चन हमको 2 लाइन में बना देगा। तो 1 लाइन और बढ़ाओ, थोड़ा इज्जत दे दो। कैसे इज्जत दोगे, जो बताते हैं कैसे इज्जत दोगे, तो बस दुनिया वाले को पहले समझा दो कि सुनो जी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का क्या हो जाएगा, बाई का आपका हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स। अब देखो कैसे इज्जत दिया जाता है, देखो मैं भी इसको इज्जत देता हूं। सबसे पहले कहेंगे सुनिए भाई साहब, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, पूरे का, तो इसीलिए लिखेंगे पूरा। नीचे में कौन लिखाएगा, तो मेरा छोटा से छोटा बच्चा जानता है कि सुनो सर शुरू वाला फंक्शन को छोड़ दो, जो बचेगा जो नीचे लिखा जाएगा, बीच में गुना लिखाएगा, गुना काहे लिखाएगा इस बात की भी मैंने जानकारी दे दी है आपको। फिर नीचे वाला सेम टू सेम ऊपर लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है, और कुछ नहीं बचा तो नीचे क्या हो जाता है एक्स, ठीक है ना। ये तो बता दिया गया था, चैन रूल का यही नियम में होता है कि ऐसे चैन में लिखते हैं साफ साफ, जैसे वहां डायरेक्ट पीछे वाला क्वेश्चन में कर दिया, यहां थोड़ा सा मैंने इज्जत दे दिया इसको कि बस डी लगा दिया। डी लगाना कुछ होता नहीं, बस डी लगा दो, यहां लिख दो शुरू वाला छोड़ के नीचे, नीचे वाला ऊपर, फिर आपका ये। अब इसको बनाना है डी वाई बटा डी एक्स। तो पहला मेरा कौन है, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कौची, कॉस। अब साइन का क्या होता है बउआ, साइन का आपका होता है कॉस। जान के हम चैन रूल में टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि चैन रूल क्लियर रहा, अगर नहीं रहा तो सारा चैप्टरे को तुम तित्ता कर दोगे, जहां मन जहां नमक ज्यादा दे दोगे, तेल ज्यादा दे दोगे। इसीलिए जो जो कॉन्सेप्ट मजबूत रहता है, मतलब जहां से लगता है पूरा टॉपिक डिपेंड करता है, उस चीज को मैं इज्जत से और बड़ी बारीकी से पूरा मन से बताता हूं, ताकि उछल कूद के मत चलो, तित्ता मत करो। चलो तो मैं क्या कर दिया, साइन का क्या हो गया कॉस, और साइन के बाद एक्स रहता है एक्स, तो हमारा पास है एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अच्छा नीचे वाला का कोई रोल नहीं होता, इसे रहने दो। फिर देखो पावर वाला का करना है, तो पावर वाला का तो बताया ही गया है। अरे ऐसा नहीं सन 10 क्वेश्चन अभी बताएंगे, 10 गो से ज्यादा बताएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। तो पावर वाला कैसे बनाते, पावर बगल में लाते, एक पावर कम कर देते हैं तो यहां भी करेंगे, पावर बगल में लाएंगे, ले आए और एक पावर कम कर दो, कम कर दिया। अब ये हो गया डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। अब इसको आगे लिख दो, तो 2x
पावर में एक लिखो चाहे मत, कोई बात नहीं है। और ये क्या हो गया, cos x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। बस इज्जत देने का मतलब ये वाला लाइन बढ़ा दिया जाता, बस ये लाइन बढ़ा दो, उसको इज्जत मिल गया, ठीक है ना। तो पूरी कहानी समझ में आ गया होगा, दोनों मेथड से आ गया है तो एक प्यारा सा दिल देकर आप लोग आगे बढ़िए। आ गया है तो अभी ऐसे ऐसे मैं बहुत सारा क्वेश्चन लाया हूं, सबको बताऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और हर साल की तरह इस बार का भी अपडेट कि मेरे भाई आपका फार्मूला का बुक रेडी हो रहा है। दुनिया में कुछ हो जाए, ये बुक तो हर हाल में सबको लेना ही लेना है। ये बुक कब आ रहा है, 5 सितंबर को आ रहा है। 5 सितंबर को ही ये बुक आने वाला है, टीचर डे के स्पेशल ऑफर पर। इस दिन बच्चे लोग टीचर को गिफ्ट देते हैं, मैं आपको गिफ्ट दूंगा मात्र 51 रुपया में, सिर्फ ये एप्लीकेशन पे मिलेगा। किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो नंबर पे कॉल कर लेना है, ठीक है ना। तो मैं दूंगा, सिर्फ 5 सितंबर के लिए 51 का रहेगा। आइए जरा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अंजलि बहुत अच्छा बहन, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए सबका सही है। अब दूसरा क्वेश्चन करने का क्या नियम हो गया कि ये दूसरा क्वेश्चन दिया, ऊपर लिखा गया क्या करना भाई, तो डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन करना यानी dy बटा dx लाना। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, लेट y बराबर tan 5x प्लस 9, 5x प्लस 9। या तो बिहार बोर्ड में क्या करता है, ये आपको डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट यहां से। यूपी बोर्ड में आपको डायरेक्ट यहां से देगा, बिहार बोर्ड वाले में इतना लिख के देता है और कहता है dy बटा dx निकाल लो, ठीक है ना। बिहार बोर्ड वाला बड़ा समझदार होता है, थोड़ा समझदार नहीं होगा, इतना आसान करके दे देता है। चलो दे दिया, चलो इसको बनाना है, इसको बनाना है, ठीक है ना। देख के पता चल रहा होगा कि सर ये चैन रूल से बनेगा। इतनी बात तो हम गर्व से ठिकौए कह सकते हैं कि यहां देख करके ही पता चल रहा होगा कि ये चैन रूल से बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने जो फार्मूला पढ़ाया है, वो फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया है किसका, फार्मूला पढ़ाया है tan x का। और tan x का फार्मूला होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। देखो लेकिन क्या यहाँ पे tan x लिखा गया है, tan x होता फार्मूला में, जब लिखा गया tan 5x प्लस 9, यानी फार्मूला के साथ छेड़छाड़ किया गया। फार्मूला के साथ छेड़छाड़ किया गया तो कौन बनाएगा, चैन रूल बनाएगा, चैन रूल बनाएगा, चैन रूल से बनेगा। तो चैन रूल से कैसे बनेगा, तो सबसे पहले दुनिया वाले को लिख दो कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तब विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो पहले तो हो गई बाई के dy बटा dx, dy बटा dx। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करना, तो बोलोगे शुरू सबका करना होता है, तो हो गया tan 5x और प्लस 9, ठीक है ना, tan 5x प्लस 9। अब बोलोगे सर मंझली कोष्ट काहे लगाए, अरे छोटकी तो यूज कर ही लिया था, मंझली ना लिखाएगा, नीचे कौन लिखाएगा रे बउआ, तो बोलोगे सर नीचे के लिए काहे टेंशन लेते हैं, शुरू वाला के छोड़ दीजिए। शुरू कितना कहता है, टी को छोड़ दो। अरे गधा, मैथ में टी का कोई वैल्यू होता है, इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हो। तो मैथ में जो फंक्शन होता है जैसे tan साइन, तो शुरू वाला का छोड़ दो, बाकी लिखाएगा नीचे 5x प्लस 9, ठीक है ना, गुना। अब जो भी नीचे लिखा हुआ है वो सेम कहानी को ऊपर लिख दो, सेम कहानी को क्या कर दो, ऊपर लिख दो, बटा। अब बच्चों नीचे लिखने में गलती कर देगा, बच्चा पक्का नीचे लिखे में गलती करेगा। अगर तुम नए नोहर हो तो नया गलती क्या करेगा, नीचे लिखेगा शुरू वाला को छोड़ दो और कहेगा लिख दो x प्लस 9। अरे बेवकूफ हो, हमने क्या बताया था कि अगर पिछला वीडियो में कि चाहे फंक्शन जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे, जोड़ घटाव में अगर रहता है ना तो हम उसको डरते उड़ते नहीं है। यानी फंक्शन अगर प्लस में है या तो माइनस में, तोरा डायरेक्टे कहते हैं कि तोरा तो हम x के साथ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर फंक्शन जोड़ में रहे या तो फंक्शन घटाव में रहे तो हम उसको ये नहीं पूछते हैं कि नीचे क्या लिखाएगा, और कहेंगे तोरा से लड़ने के लिए हमको अलग से ताकत लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस नीचे dx के रूप में उसको डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। यानी जोड़ या घटाव में रहेगा ना तो ऊपरे वाला नहीं छूटेगा, जोड़ या घटाव में रहेगा तो नीचे सिर्फ डायरेक्ट और dy बटा dx कर देते हैं। जैसे तुमको बताते हैं, लो अगर तुमको ऐसे हम करने के लिए दो, ऐसे दे दें,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे, इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या तुम इसको क्या करोगे, कहोगे सर एरा तो करना बिल्कुल आसान है गुरुजी, लो यहाँ पे 3 दे देते हैं। इसको करना तो बिल्कुल आसान है कि पावर बगल में लाएंगे, वो घट गया एक्स का डीसी बन। क्या इसमें तुमने चैन रूल लगाया चैन रूल, इस चैन रूल में लग रहा तुमको, लग ही नहीं रहा है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता। तो नीचे कौन आता, जब चीजें चैन रूल में रहे तब एक फंक्शन को छोड़ के हम नीचे लाते हैं, लेकिन जो चैन में रहबे नहीं करे उसको डायरेक्ट dx लिख के नीचे x लिख करके डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अच्छा सुनो फिर से, नीचे कौन आएगा, तो चैन रूल में रहेगा तब एक फंक्शन को छोड़ के नीचे लिखा जाता है। लेकिन जब चीजें चैन रूल में नहीं रहे, ये चैन रूल में थोड़ी है, चैन रूल में नहीं रहे तो सिंपल x लिखते हैं। पागल मत बनना। 80% से 90% बच्चे हमसे यहां पूछते हैं कि सर पहला फंक्शन छोड़ के नीचे लिख दे। अरे सबका एक अपना नियम होता है, पहला फंक्शन छोड़ के नीचे कब लिखते हैं, जब चैन रूल में रहे, और जो चैन रूल में रहबे नहीं करे उसमें नहीं लिखते हैं, उसमें सिर्फ एक्स लिख देते हैं। अब मेरी हुई कही कहानी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा तो एक प्यारा सा पहले दिल दे दो, तब हमरो डर लग रहा है कि समझ में आया है कि नहीं। आ गया होगा तो एक प्यारा सा दिल देकर आप लोग आगे बढ़ जाइए। चलिए यस कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आ गया है। आ ही गया होगा, आइए। तो अब इसको डिफरेंशिएशन करो, तो ये हो गया आपका डी वाई बाटा डी एक्स। डिफरेंशिएशन करना है ना, डिफरेंशिएशन करना है, करो डिफरेंशिएशन। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो मैंने यहां पे लिख दिया सेक स्क्वायर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर, और जो बचा है वो लिख दो। मैंने tan का डिफरेंशिएशन कर दिया सेक स्क्वायर, जो बचा लिख दो 5x प्लस 9, और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन तुमको नहीं बताए थे कि देखो x के साथ में अगर कोई संख्या रह जाए, संख्या को हम लोग क्या के बोलते हैं, तो x के साथ अगर कोई संख्या रह जाए तो संख्या आपका बच जाता है। तो यहां भी देखो x के साथ कोई संख्या, तो सिर्फ संख्या बचेगा। कोई संख्या 5 है, तो मैंने इसका भी डिफरेंशिएशन पढ़ाया कि अगर किसी संख्या का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या होता है 0, तो संख्या क्या हो गया 0। यानी अगर इसे बनाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। कॉन्स्टेंट को हमेशा आगे लिखते हैं 5 सेक स्क्वायर 5x प्लस 9, और ये आपका आंसर हो गया। बस समझ में आया है तो सारे बच्चे अभी क्या करेंगे, प्यारा सा दिल देकर भेजेंगे। सारे बच्चे समझ में आया होगा तो प्यारा सा दिल दीजिए। सारे बच्चे का आना चाहिए ना कि एगो दूगो यस कर दिया बाकी छोड़ देता है कि छोड़ना अब तो हो ही गए, अब का जरूरी है सर को भेजना। नहीं, मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको आया या नहीं आया। चलिए ये डिफरेंशिएशन करना है, आ जाइए, बिल्कुल सही। अब इसे डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट बाई बराबर साइन क्यू एक्स, ठीक है ना, बाई बराबर साइन क्यू एक्स। चलिए संदीप अंजलि बहुत अच्छा है, सबको आ गया। अब देखो मेरे भाई करना क्या है, बोलोगे सर बेसिक सा बात है, इसको डिफरेंशिएशन है ना करना है जी, तो लिखिए पहले दुनिया वाले को बताइए कि डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। बाई का हो गया डी वाई बटा डी एक्स। मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार बताएगा कि सर देखिए ये फार्मूला के साथ छेड़छाड़ किया गया है, इसका मतलब ये चैन रूल से बनेगा। कैसे आपको छेड़छाड़ किया गया सर, तो नहीं दिख रहा है, दृष्टि दोष है। मेन फार्मूला होता साइन एक्स और साइन एक्स का फार्मूला होता कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे साइन क्यू दिया गया, फार्मूला के साथ छेड़छाड़ किया गया, तो ये किस नियम से बनेगा, चैन रूल से बनेगा। तो चैन रूल क्या कहता है कि भाई चैन के अनुसार डीसी करो, पागल मत बनो। तो सबसे पहले चैन में कौन आएगा, पावर, तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पावर का डिफरेंशिएशन तो सबसे पहले लिखेंगे कि सुनिए गुरुजी, हमको सबका डिफरेंशिएशन करना है। नीचे कौन लिखाएगा, तो पहला का डीसी कर रहे हो ना, तो शुरू वाला को छोड़ दो, जो बचा है वो लिखाएगा, यानी साइन एक्स लिखाएगा।
अब कितना के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप तो कहे थे पहला को छोड़ दो, तो पहला मैंने साइन को छोड़ दीजिए। अरे भाई तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो पहले पावर का, तो तुम्हारा पहला पावर हुआ, इना कि तुम्हारा पहला को छोड़ दो एक्स बचेगा। तुम पहला बोलने का क्या मतलब हुआ मेरा, कि जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसको छोड़ दो और जो बचा है जो नीचे, जैसे पीछे देखो पीछे देखो, जैसे मैं क्या कर रहा था, पहले tan का कर रहा था, इसीलिए मैंने tan को छोड़ दिया, बाकी दूसरा को लिखा, नीचे लिखा, ठीक है ना। नीचे और पीछे आओ, और पीछे आओ तो तुमको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे देखो, पहला साइन का कर रहे थे इसीलिए पहला साइन को छोड़ दिए, जो बचा जो नीचे लिखे। पहला के मतलब ही नहीं होता है कि शुरू वाला, पहला के मतलब कि शुरू में जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसको छोड़ दीजिए, बाकी को नीचे लिखिए, बाकी को नीचे लिखिए। तो सेम कहानी यहाँ पे मेरा आएगा, यहाँ पे आएगा सेम कहानी मेरा यहाँ पे आएगा कि पहला पावर के किए तो छोड़ दिए, फिर नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो बचेगा जो कहाँ हो गया नीचे, ठीक है ना। चेन रूल में थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, इसीलिए मैं सारा क्वेश्चन बता रहा हूं कि आपको दिक्कत नहीं हो, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं कि नहीं तोरा हम पढ़ाएंगे। पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा तो 3 गो हली तो 2 गो, फिर साइन के कौची रे बउआ कॉस। यही आपका पूरा पूरा आंसर हो गया, पूरा पूरा आंसर हो गया। सही है, सही है। आगे आ जाओ। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसे बनाओगे कैसे, कहोगे सर बड़ा आसान है। सबसे पहले लेट कर लो, लेट बाई बराबर अंडर रूट क्या रे बउआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबको समझ में आ रहा है गुरुजी, चैन रूल से बनेगा। काहे भाई साहब, काहे चैन रूल से बनेगा, तो देखो फार्मूला के साथ छेड़छाड़ किया गया है। फार्मूला होता आपका रूट एक्स, और रूट एक्स के फार्मूला होता आपका कौची रे बउआ 1/2 रूट एक्स। माने रूट एक्स का होता, लेकिन क्या है रूट एक्स लिखा हुआ, रूट के अंदर इतना चीज लिखा हुआ, यानी फार्मूला के साथ छेड़छाड़ किया गया है, तो चैन रूल से बनेगा। चैन रूल से बनेगा तो मेरा भाई लोग को समझ में आ रहा है कि सर करना कुछ ही है, सबसे पहले आपका रूट का करना है डिफरेंशिएशन, बाकी देखो एक ही बार में ये पूरे को कर लेना, एक ही बार में पूरे को कर लेना, पूरे को कर लेना। काहे पहले रूट का होगा, दूसरा में पूरे को कर लेना। काहे कि हम बोल दिए कि प्लस माइनस आएगा ना, तो अलगे अलगे हल करेंगे, कोई जरूरत नहीं। और चुटकियों में कह देंगे भाई तू मेरे लिए चुटकियों का खेल, तुमको तो ऐसे निपटा देंगे। प्लस माइनस आता तो उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते, और हमें चैन फैन नहीं लगाते हैं, वो तो डायरेक्ट सबका फार्मूले में लिखल रहता है, तो डायरेक्ट बना देते हैं, डायरेक्ट उसको बना देते हैं। तो कैसे हो जाएगा बउआ, लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना प्यार से समझना कि दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और सभी अभी से टारगेट बना लो भाई कि CUET आपको हर हाल में निकालना है। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को क्लियर करके रखना है एकदम। गरीब घर से हो ना, CUET निकल जाएगा ना भाई, बहुत कम पैसे में तुम अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। किसको सपना नहीं होता कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, जामिया में पढ़े, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़े, JNU में पढ़े, हर किसी का सपना होता है यार। लेकिन क्या होता है, उससे एंट्रेंस ही नहीं निकलता है। तो जिस बच्चे ने नाम भी नहीं सुना होगा ना, उसकी तैयारी गजब तरीके से करो। बाकी तेरा भाई है मैथ के लिए तो सीना ठोक के कहते हैं, कभी दिक्कत नहीं होगा। आगे आ जाओ। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना, किसका करना है, रूट का करना। तो बच्चा बताएगा कि सुनो गुरुजी आप काहे इतना फिक्र कर रहे हो, मैं निपटा दूंगा ना। सबसे पहले डी लगाओ। डी लगाने का मतलब हुआ कि बताइए किसका डीसी करना है, तो कहेगा हाँ सर इसका डीसी करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और बटा नीचे क्या लिखाएगा सर, तो नीचे क्या लिखाएगा, तो कहेगा सर चैन रूल में है, तो चैन रूल में आकर मतलब रूट को छोड़ दीजिए, जो बचा है जो नीचे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 गुना नीचे वाला ऊपर लिखाएगा, नीचे वाला ऊपर लिखाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब नीचे कौन लिखाएगा, तो देखेंगे प्लस माइनस है तो केरो से कुछ पूछबे नहीं करेंगे, डीएक्स नीचे लिख देंगे। अगर प्लस माइनस में है किसी से कुछ नहीं पूछेंगे, नीचे डीएक्स लिख देंगे। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस को हम लोग यूं हल्का समझते हैं, चुटकियों में निकाल देंगे, ठीक है ना, इसमें छोड़ने छाड़ने की कोई जरूरत नहीं होता है। अब अच्छा इसको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो मेरा छोटा भाई को भी पता है कि सुनिए मेरे भाई रूट का करना है, तो रूट आया है, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बता दो, तो बोलेगा सर रूट का होता है 1/2 रूट एक्स।
तो मेरे पास भी यहाँ होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1/2 रूट, और रूट के अंदर अगर x रहता तो x लिखते हैं, मेरे पास रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 गुना, गुना में काहे लिखते हैं पहले बता दिए। इसका तो हो गया, नीचे वाला शोभा में रहता है, इसका कोई जरूरत नहीं, फिर इसका करना कहेंगे दांत सर एरा करना तो आसान है सर, एक्स स्क्वायर के पावर बगल में आएगा, एगो कम गया, एक्स का क्या होता है 1, किसी भी संख्या क्या क्या होता है 0 होता है, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। बस एरा सरिया के लिख दो, हो गया काम। डी वाई बटा डी एक्स लिख दो 2x प्लस 1 और बटा कौची 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। अब सुनो कितना महारथी ऐसनो रहा है कि दू दू काट दे है, अरे भाई तू पागल वागल है क्या, दू दू कैसे कटेगा, हमरा ये बताओ तो कौन अधिकार तुम्हारा बनता, लो हम नीचे लिखते हैं, काट के दिखाओ तो तनी दिखाओ, दू से दू काटेगा कभी जिंदगी में, कभी काटेगा, कभी नहीं कटेगा यार, कटवे नहीं करेगा, ऐसे थोड़ी कटता है, नहीं कटता, गुना में रहता तब कटता, कितना महारथी है कि भी हो जाएगा। लो ये आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया, खत्म, क्लियर। केमिस्ट्री फिजिक्स का रेडी कैसे होगा सर, ऑफलाइन तो आप लोग पढ़ने जा ही रहे हैं ना कहीं तो पढ़ने जा रहे होंगे। आगे आ जाओ, हम अभी सारे टीचर को इसलिए लेकर नहीं आया ना कि कितने टीचर तो भाई इतने धोखेबाज होते हैं कि शुरुआत करवा के, पिछला सेशन में मेरे साथ यही हुआ कि कुछ शिक्षक मेरे साथ जुड़े तो बीच रास्ते में छोड़ के चले गए। अब बच्चों का दुख हम क्यों टेंशन में ले भाई, बच्चों की परेशानी हम झेल नहीं सके, तो अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है, आप ऑफलाइन पढ़ा रहे होंगे तब देखिए, या तो CUET का मतलब ये सॉरी आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, बाकी तो मैं देखूंगा, जहाँ तक व्यवस्था देखूंगा होगा तो करेंगे ही। ऑफलाइन तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे तो ये कोई बात नहीं, आ जाइए इसको बनाना है। तो क्या मुझे तो लगता है ये बना लोगे, साइन AX प्लस बी, AX प्लस बी। अब मेरा बनाना क्या दिक्कत है, लास्ट क्वेश्चन है बना ही देते हैं, काहे आपको तकलीफ दे। अच्छा आज 7:30 से ना स्टार्ट किए थे, हमको भी लगा 1 घंटा से ज्यादा पढ़ा दिए, क्या नहीं पढ़ाया, अभी मेरे पास टाइम है, ठीक है। इसे बनाना तो क्या कहेंगे दुनिया वाले को, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जिसको नहीं समझ में आता कि सर कहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करें, वो हमरा से मिलना, व्हाट्सअप करना, मैसेज करना, हम बताएंगे कि कैसे पढ़ना है आपको, केजा से मैथ शुरू करना है। तो बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अच्छा पता चल रहा है कि सर चैन रूल से बनेगा, कैसे आपको पता चल रहा है सर, अरे देखो तो फार्मूला के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया जी, मेरा आपका मेन फार्मूला क्या होता है, मेन फार्मूला क्या होता है साइन एक्स है, मेन फार्मूला मेरा साइन एक्स है, और इसका होता है कॉस एक्स। क्या आपको साइन एक्स लग रहा, थुथुर जैसा नहीं, एक्स प्लस बी आया, फार्मूला के साथ छेड़छाड़ किया गया, चैन रूल से बनेगा। तो चैन रूल क्या कहता है, मेरा भाई लोग को पता चल रहा होगा कि सबसे पहले साइन का करना है सर, दूसरा बार में इसको निपटा देना, एकदम साफ साफ पता चल रहा होगा, ठीक है ना। तो चलो पहले किसका करोगे भाई, पहले किसका करोगे, पहले करोगे साइन का, नीचे कौन आएगा, नीचे साइन के बाद जो बचा वो नीचे आएगा, क्यों ये चैन रूल में है, तो साइन के बाद जो बचा जो नीचे आएगा, और आपका ये हो गया AX प्लस बी, नीचे कौन आएगा, तो नीचे देखो ये तो प्लस में है तो बस नीचे x आएगा, प्लस या माइनस में रहेगा तो x आएगा। अब आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, बाई का हो गया डी वाई बटा डी एक्स, साइन का क्या होता है रे बउआ कॉस, यहाँ पे लिखा गया x रहता तो x, मेरे पास है AX प्लस बी इंटू, मैंने क्या बताया है यहाँ देखो, तो x के साथ में कोई संख्या ही है, इसे मैं कांस्टेंट ही बोला हूँ, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा a हो जाएगा, प्लस b एक संख्या है, ABCD का XYZ के छुड़ा करके बाकी सबको संख्या माना गया, इसीलिए संख्या का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। और ये आपका AX का क्या होता है, मैंने शुरुआती लेक्चर में इसको पढ़ाया मन से, तो वहाँ हो जाएगा मेरे पास डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ए को आगे लिख दो कॉस AX प्लस बी। चलिए ये कहानी आपका खत्म हो गया,
ये कहानी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी यहां तक मेरे अंदाज से पूरी कहानी समझ में आ गया होगा, पूरी कहानी समझ में आया। एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए, पूरी कहानी समझ में आ गया होगा तो एक प्यारा सा कहानी दिल देकर आप लोग आगे बढ़ जाइए। चलिए बैच के तो बारे में बताया गया है कि आप दुनिया के में जहां भी पढ़िए, जैसे ही आपको 12th पास हो गए आप किसी भी चीज का तैयारी करो, ये बैच आपको परचेज करना प्राथमिकता बनता है। किसी भी आप चीज का आप तैयारी करो, ये एक ऐसा चीज है ना कि आप जिस फील्ड में जाओगे ना इसकी जरूरत पड़ेगा। तो मैथ और इंग्लिश एकदम क्लियर रखना है आप किसी भी चीज का तैयारी करते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ही बनाना है बउआ, क्या बन जाएगा? बन जाएगा तो यस कमेंट कर लीजिए। 5 क्वेश्चन यहां पे लाए हैं हम, बन जाएगा तो यस कमेंट कीजिए। समझ में आ रहा है? पहले 10 का करना है फिर अंदर वाला का करना। बन जाएगा तो यस कमेंट कर लीजिए। बन जाएगा मेरे मित्र तो यस कमेंट कर लो। तुरंत जैसे ही सेशन खत्म होगा व्हाट्सएप पे आपका इसका सॉल्यूशन चल जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन देख करके नहीं बनाना है। सीट आपको मिला है, सीट से आपको डायरेक्ट बना लेना, फिर आपको इस सॉल्यूशन देखना। जैसे ही सेशन खत्म होगा ना व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन पे ये कब चढ़ेगा? जब पूरा खत्म हो जाएगा तो एक ही पीडीएफ में सब कर देंगे। छोटा छोटा पीडीएफ में बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां तक सही है, बन जाएगा। आप लोग का कमेंट इतना लेट कैसे आता है जी? आपका नेट स्लो है या हम स्लो हैं? हम फास्ट हैं। चलिए सारा क्वेश्चन ऐसा ही है, आपसे नहीं भी बनेगा तो कल हम बताएंगे। सारा क्वेश्चन सेम टू सेम है। आपको इसके बाद हम कल के लिए छोड़ते हैं, इसके बाद हम कहानी आपके कल के लिए छोड़ते हैं। चलिए लव यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग कल।